आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 11th कॉमर्स के बुक कीपिंग के इस सब्जेक्ट से। आज यहाँ पे मैं आपके अकाउंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अगर मैं बात करूं जनरली यूनिट टेस्ट में सबसे पहली चीज जो यहाँ पे देखी जाती है वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, और दूसरा जो होता है अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी आपका एक वन शॉट लेक्चर लेकर आऊं जहां पे मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या तरीका होता है, इस चीज के बारे में बताओ, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए वो भी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं अकाउंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि अकाउंट को क्लासिफाई कैसे किया जाना चाहिए। आपको अगर मैं बात करूं आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। अब वहां पे क्या किया जाएगा, वहां पे आपको मल्टीपल अकाउंट्स दिए जाएंगे। अब आपको बोला जाएगा इसको क्या करो, इसके टाइप के बेसिस पे क्लासिफाई करो। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, कैसे क्लासिफाई करना पड़ता है, कौन सी चीज कहाँ पे जाती है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अकाउंट्स होता क्या वो हम थोड़ा समझ लेंगे। अब अकाउंट समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होते हैं वो हमारे किराने वाले अंकल होते हैं। सही बात है, जहां पे हम पूरे महीने भर उधारी में सामान लेकर आते हैं, और उधारी में सामान लेकर आने के बाद क्या करते हैं हम, पूरा जो हमारा जो मंथ एंड होता है उस मंथ एंड पे हम जाते हैं अंकल के पास, और अंकल को बोलते हैं अंकल आप बताइए पूरा मेरा जो मंथ का हिसाब कितना हुआ है। सही बात है, ठीक है, टोटल कितना हुआ है। तो अंकल क्या करता है, अंकल को क्या पूरी चीजें दिमाग में रहती है, नहीं पूरी चीजें दिमाग में याद ही नहीं रह सकती, कि कई सारे सामान महीने में आते हैं और जाते रहते हैं। सही बात है, तो इस वजह से अंकल क्या करते हैं, अंकल हमारा एक क्या बनाते हैं, खाता बनाते हैं। अपनी एक बुक रहेगी, उस बुक के एक पेज पे वो हमारा नाम लिखेंगे, डेट लिखते हैं, और उस पर्टिकुलर डेट पे क्या क्या चीजें गई थी वो नाम लिखते हैं, और क्या अमाउंट था वो चीजें भी वो यहाँ पे क्या लिखते हैं। सही बात है, ये चीज फॉलो होती है कि नहीं फॉलो होती, बड़ा ऑब्वियस बात है दोस्तों, यहाँ पे क्या होती है हमारी क्या फॉलो होती है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली ये हो जाती है, समझने वाली ये है कि ये जो हम हिसाब किताब के लिए चीजें बना रहे हैं, ठीक है, ये हमने क्या बनाया, खाता बनाया। इस खाते में क्या है, ये खाता को अगर इंग्लिश में हम बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, ये अकाउंट हमें प्रोवाइड क्या करता है, हम एक अकाउंट हमें ये क्या करता है, एक पूरी समरी देता है कि पूरे महीने में हमने कितने सामान लेके गए और क्या कौन सी प्राइस पे क्या लेके गए, इसका पूरा एक जिस्ट एक उसकी एक पूरी समरी हमें क्या प्रोवाइड करके देता है। सही बात है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई और बंदा होगा, ठीक है, जो सामान उधारी पे लेगा उसका भी एक खाता बनाया रहेगा जहां पर उसने पूरे महीने में कि कौन सा सामान लेके गया था, कितने रुपए का लेके गया था, और कौन सा सामान उधारी पे लेके गया था, और कौन सा सामान उसने कैश पे दिया था। ये सारी चीजें नोट रहेंगी कि नहीं नोट रहेंगी, नोट रहेंगी। सही बात है, तो ये क्या कर रहा है, एक समरी प्रोवाइड कर रहा है, किसके पूरे ट्रांजेक्शन की समरी प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया। साथ ही साथ कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमने कुछ अमाउंट पे कर दिया था लेकिन हमारा कुछ अमाउंट पे करना बाकी रह जाता है, तो अंकल के पास वो भी हिसाब रहेगा कि देखो पिछले महीने का 4,000 बिल हुआ था, 4,000 में से आपने 3,000 दे दिया था, 1,000 पिछले महीने का बाकी है, और इस महीने का आपका जो बिल हुआ है वो 5,000 हुआ है, तो टोटल आपको जो मुझे पे करने हैं वो 6,000 पे करने। तो ये क्या होगा, ये हमारे पिछले ट्रांजेक्शन के बारे में भी पूरा एक क्या देता है, एक समरी देता है। तो अकाउंट मतलब क्या होता है, एक समरी देता है, क्या करता है, एक हमें समरी क्या प्रोवाइड करता है। देखो यही है, अकाउंट इज अ समरीज रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अकाउंट क्या है, एक समरी रिकॉर्ड है, एक पूरा क्या है रिकॉर्ड है जो हमें क्या करता है, एक समरी प्रोवाइड करता है, क्या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड। अभी मैंने मेरे किराने वाले अंकल का था वो मेरे से रिलेटेड था, किसी भी पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर लाइबिलिटी से रिलेटेड, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंस या फिर इनकम से रिलेटेड जो कि एक जगह पे रिकॉर्ड होती है। सही बात है। अब किराने वाले जो अंकल है वो भी आपके रॉ मटेरियल जो लाते हैं वो कहीं से खरीदते होंगे, हो सकता है वो कैश में खरीदते होंगे या फिर उधारी में खरीदते होंगे। सही बात है, तो कब कब उन्होंने माल खरीदा वो रिकॉर्ड करेंगे, कितना माल कैश में खरीदा वो रिकॉर्ड करें, कितना माल उधारी में खरीदा वो रिकॉर्ड करेंगे। अब जब आगे चलकर जो सप्लायर आएगा बोलेगा भाई मुझे क्या मेरा बिल पे करो आप, तो अंकल क्या करेंगे, अंकल पूरा बिल देखेंगे, अब पूरा रिकॉर्ड देखेंगे तो उनको पता चलेगा भाई इतना मैंने पे कर दिया था, इतना मुझे और पे क्या करना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अकाउंट जो होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। हाँ मैं जानता हूं आपको 3 टाइप बता रहेगा, लेकिन यहाँ पे जनरल अकाउंट जो रहता है 2 टाइप के रहते हैं, एक पर्सनल होता है और एक इम्पर्सनल होता है। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओमकार अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। फिर उसके बाद अगर मैं बात चिराग अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ढोलूज अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। जब कभी भी एक ऐसा अकाउंट होता है जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। फिर इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, पहला उसमें 2 टाइप आता है, एक रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ऐसा कोई भी अकाउंट जो क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड होता है, क्या होता है एसेट से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। एसेट मतलब क्या होता है, जो बिजनेस की कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है,
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट फॉर एन एग्जांपल बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग्स अकाउंट, लैंड्स अकाउंट, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये सारे हमारे एसेट्स है, ये हमारा क्या होगा, रियल अकाउंट आएगा। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, हमारी कमाई, हमारे फायदे, हमारा खर्चा और हमारा नुकसान। ठीक है, ये जो चार चीजों का जो अकाउंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं। अभी और डिटेल में हम लोग समझेंगे, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मैंने बताया, जब कभी भी ऐसा कोई भी अकाउंट रहेगा जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होगा उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, पहला क्या टाइप आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब जब कभी भी एक ऐसा अकाउंट होगा जो किसी भी पर्टिकुलर इंसान का अकाउंट होगा उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ओमकार्स अकाउंट, चिराग्स अकाउंट, पाठक्स अकाउंट, फिर उसके बाद अगर मैं बात कार्तिक्स अकाउंट, राजस अकाउंट, ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रभात अकाउंट, तो ये सारे अकाउंट क्या है, ये सारे किसी भी पर्टिकुलर एक इंसान का अकाउंट है, हाँ या ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहता है तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे टाटाज अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, वॉलमार्ट्स अकाउंट, डी मार्ट्स अकाउंट, ठीक है, गिरी ट्यूटोरियल्स अकाउंट, एचडीएफसी बैंक अकाउंट, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। मतलब जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर आप इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्यों बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कभी भी लॉ की नजर में अगर हम बात करें तो हमने बिजनेस एंटिटी वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि कहता है ये कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, दोनों कभी भी एक होते नहीं है। लॉ बिजनेस को अलग नजरिए से देखता है और बिजनेसमैन को अलग नजरिए से देखता है, समझ में आ गया। बिजनेसमैन, अब लॉ के लिए बिजनेसमैन एक अलग इंसान है और बिजनेस जो है वो भी, उसको भी क्या करता है, बिजनेस को भी एक पर्सन की तरह ही ट्रीट करता है। लेकिन ये जो पर्सन क्या नेचुरली अकर हुआ है, नहीं। प्रकृति की मतलब नेचुरली अकर हुआ है, नहीं। नेचर ने इसको बनाया, नहीं। इसको किसने बनाया, एक पर्सन ने बनाया। क्या बनाया, एक इंसान ने बनाया। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन। और जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल अकाउंट, आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। एचडीएफसी बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। ग्रेट रिटेल्स आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। समझ में आया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या बोलते हैं। ठीक है, हालांकि आपको एग्जामिनेशन में ये नहीं बोला जाएगा कि आपको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बताओ या फिर आर्टिफिशियल, बस आपको ये समझना है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये तीन ही अकाउंट में आपको कैटेगराइज करना रहेगा। इसकी सब टाइप्स में आपको कैटेगराइज नहीं करना रहेगा। फिर उसके बाद क्या आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक्चुअली होते हैं क्या, मैं आपको बताता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कुछ इस तरह के अकाउंट्स होते हैं जहां पे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ही आता है, लेकिन वो जो अकाउंट होता है, वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल से क्या रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो पहला आता है कैपिटल और रैंक्स। कैपिटल मतलब क्या होता है वो मैं समझा दूं। अब बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेस चालू करना है, बिजनेस चालू करने के लिए वो कुछ रुपया लगाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 50 लाख लगाया उसने, ठीक है, 50 लाख लगाए। 50 लाख क्यों लगाए, बिजनेस को चालू करने के लिए लगाया, बिजनेस को रन करने के लिए लगाया। ये जो 50 लाख रुपीज है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल हमेशा बिजनेस के लिए क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है, एक कर्जा होता है। मैंने क्या कहा अभी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। अगर मैं हूं और आप हो, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए उधार पे देते हो, ठीक है, तो मेरे लिए क्या होगा, कर्जा होगा, मुझे आपको कर्जा पे करना पड़ेगा। वैसे मैंने क्या कहा, लॉ की नजर में बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो जब बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बिजनेस को पैसे दे रहा है, तो मतलब बिजनेस को क्या दे रहा है, वो एक तरह का कर्जा दे रहा है। तो कर्जे को हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में क्या कहते हैं, एक लाइबिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लाइबिलिटी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, डन। ठीक है, तो एक कैपिटल, अब बिजनेस में जरूरी है क्या हमेशा एक ही ओनर हो, नहीं, 2 ओनर भी हो सकते हैं, 3 ओनर भी हो सकते हैं, 4 ओनर भी हो सकते हैं, 5 ओनर भी हो सकते हैं, सही बात है, 6 भी हो, 7 भी हो सकते कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं सर, क्यों नहीं हो सकते हैं ना। ठीक है, तो अब ये क्या करे, ये जो कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट में देखो, मेरा बिजनेस है तो मेरे बिजनेस में मैं कभी खुद का नाम नहीं लिखूंगा। मैं अपने खुद के बिजनेस से कभी भी क्या कर सकता हूँ, मैं लेन देन का काम नहीं कर सकता। इस वजह से क्या होता है, हम वहां पे क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। मैं बिजनेस में जितना भी पैसा डालूंगा वो सब कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ड्रॉइंग्स मतलब क्या होगा, अब बिजनेस में कुछ पैसे डाल रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझे जरूरत पड़े तो बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए
क्या पैसे निकालो भी। और जब कभी भी बिजनेस से मैं पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा तो मेरा क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग्स कहलाएगा। अब जब कभी भी आप ड्रॉइंग्स देखोगे आपको समझ में आएगा कि भैया इतना पैसा ये बंदे ने अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो ये ड्रॉइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, सही बात है। तो ये मेरा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा जो हमें आगे चल के मिलने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट होता है, दो लोग हैं, ठीक है, ये बी है, इसका नाम ए और इसका नाम बी है। अब बी जाता है ए के पास, उससे क्या करता है, 1 लाख रुपए का सामान उधार पे लेता है। कितने का, 1 लाख रुपए का सामान उधार पे लेता है और बोलता है 3 महीने बाद में क्या करूंगा, पैसे लौटाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है वो बोलता है, तो ये क्या करता है, बोलता है कि ठीक है ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया कि आप 3 महीने बाद मुझे मेरे 1 लाख रुपए का लौटाने क्या वाले हो, सही बात है। तो ये क्या करता है, ये जाके इसका साइन ले लेता है। अब आगे जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो ए जाएगा बी के पास और बोले, और ये बिल देगा, बोलेगा मुझे मेरे 1 लाख रुपए दे दे, सही बात है। तो अब ये जो बिल देने के बाद ए को क्या मिलने वाला, पैसे मिलने वाले, तो ये बिल क्या होगा, इसके लिए बिल रिसीवेबल होगा, सही बात है। अब बी के लिए क्या होगा, 3 महीने बाद ये जब बिल ए लेकर आएगा तो बी को क्या करना पड़ेगा, ये बिल के बदले पैसे देने पड़ेंगे, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा, हाँ या ना, सही बात है। तो ये बिल्स रिसीवेबल। अब जरूरी है कि इस तरह के ट्रांजेक्शन हम एक ही बंदे के साथ करें, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, 4-5 लोगों के साथ हो सकता है जिन्होंने माल उधारी पे लिया होगा और बोला होगा मुझे 2 महीने बाद 1 महीने बाद मैं पैसे लौटा दूंगा, सही बात है, तो मैंने उनको दिया होगा। तो ये बिल्स क्या करने वाले, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को इंडिकेट करे जिन्होंने क्या किए, मेरे से क्या सामान उधारी पे लिया और मुझे पैसे दिए नहीं है, वो आगे चल के मुझे देने वाले, सही बात है। तो ये क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ डेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेटर्स मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जिनको हमने उधारी दी है, क्या किया, हमने उधारी, तो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या करे, ग्रुप ऑफ डेटर्स को रिप्रेजेंट करे, तो ये क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। बिल्स पेबल क्या होता है, अब कई बार ये भी हो सकता है कि हमने क्या किया होगा, हमने उधारी पे किसी से सामान लिया होगा, सही बात है कि नहीं बात है, तो हमें उन्हें पैसे लौटाने पड़ेंगे, सही बात है। उधारी लिया है मतलब क्रेडिट लिया है, जो क्रेडिट देता है उसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने उधारी लिया होगा तो उनको पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो ये बिल्स पेबल क्या देता है, अब जरूरी हमने एक जगह से उधारी ली, 3-4 जगह से उधारी ली हो, तो ये बिल्स पेबल क्या इंडिकेट करता है, ग्रुप ऑफ क्या क्रेडिटर्स को इंडिकेट करता है। तो ये भी हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब, आउटस्टैंडिंग मतलब जो देना बाकी हो या फिर लेना बाकी, उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। अब देना कब रहता है, लेना कब रहता है, जब आपने कोई खर्चा कर दिया है लेकिन खर्चे का अभी तक आपने पैसा दिया नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी होती है 10,000 रुपए, ठीक है, लेकिन आपने 5,000 ही पे किया है, तो आपको 5,000 और पे करने पड़े, तो ये जो 5,000 आपको अभी और पे करना है, इसको हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। क्लियर हो गया। फिर वहीं पे इनकम, आपको मार्केट से 50,000 रुपए आने वाले थे लेकिन आए 25,000 ही आए, कितना है, 25,000 ही आए। अब 25,000 और आने वाला है, हाँ या ना, यानी मिलना बाकी है, तो ये हमारा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम बोलते हैं। क्लियर हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका भाड़ा हुआ था 1,000 रुपए, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास 3,000 रुपए थे, ठीक है, तो आपने क्या सोचा, आगे आने वाले 2 महीने का भी भाड़ा मैं अभी ही दे देता हूँ, ठीक है, कल को पैसे हो या ना हो क्या पता, ठीक है, क्योंकि रहना तो मुझे यहीं पे। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, अपने आगे का भी जो भाड़ा था, वो खर्चा अभी का था नहीं, फ्यूचर का खर्चा था, फ्यूचर के खर्चे को भी अभी आपने पे कर दिया, तो ठीक है, यानी प्रीपेड मतलब पहले ही आपने क्या कर दिया, आपके आगे के भी खर्चे पे कर दिया, तो ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सेम चीज, मेरा एक भाड़ोत्री था, उसने क्या किया, उसने 3 महीने के भाड़े का मुझे अभी ही दे दिया, मतलब ये महीने ही दे दिया, आगे के 3 महीने के भाड़े मुझे अभी ही दे दिया। तो क्या ये जो इनकम मुझे अभी आने वाली थी, नहीं, ये मुझे 3 महीने में आने वाली थी, पहले महीने में कुछ आता, दूसरे महीने में कुछ आता, तीसरे महीने में कुछ आता, लेकिन ये पूरा का पूरा इनकम मुझे एडवांस में आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और ये जो आपको मैंने 8 चीजें बताई, ये 8 चीजें क्या होती है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होती है। डन। फिर आता है रियल अकाउंट। अब यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई भी अकाउंट जो क्या हो, आपके एसेट का हो, फर्नीचर का हो, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका प्लांट एंड मशीनरी का हो, लैंड ऑन बिल्डिंग का हो, ट्रेडमार्क्स हो, ये सारे हमारे एसेट्स होते हैं, तो वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी, रियल अकाउंट्स में जाएंगी। अब इसमें 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है टैंजिबल रियल अकाउंट होता है, और एक होता है आपका इंटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल रियल अकाउंट मतलब क्या होता है, टैंजिबल मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम छू सकते, देख सकते, टच कर सकते, उसको हम लोग टैंजिबल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कीबोर्ड, इसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, हाँ ये टैंजिबल है।
ये मोबाइल फोन, इसको छू सकता हो, देख सकता हो, टच कर सकता हो, ये टैंजिबल है। ये माउस, इसको छू सकता हो, देख सकता हो, टच कर सकता हो, ये मेरा टैंजिबल है। ये रिमोट, इसको छू सकता हो, देख सकता हो, टच कर सकता हो, ये मेरा टैंजिबल है। समझ में आ गया? तो टैंजिबल रियल अकाउंट्स में क्या आता है? फर्नीचर आता है, फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आती है, मोटर वैन आता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका ये आता है, क्या बोलते हैं, फर्नीचर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपके टैंजिबल रियल अकाउंट में आती है। इनटैंजिबल रियल अकाउंट में क्या आता है? ऐसी कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे टाटास का नाम सुना होगा, टाटास की इज्जत बहुत है, टाटा का नाम बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी उनकी गुडविल बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप गुडविल को बोल सकते हो कि गुडविल ऐसा दिखता है? या फिर आपने किसी की गुडविल को देखी है? नहीं, किसी की गुडविल को आपने देखा नहीं होगा, फील किया होगा। समझ में आ गया? लेकिन वो भी तो एक तरह का एसेट है। अब मार्केट में अगर मैं बात करूं गाड़ियां खरीदने के लिए, तो अगर आपको मैं बोलूं कि ट्रक खरीदना है, तो आप कौन सा ट्रक खरीदोगे? ऐसे टाटा का ट्रक खरीदोगे या फिर किसी लोकल ब्रांड का? बट ऑब्वियसली बात, टाटा का ट्रक खरीदोगे। तो टाटा की फेम की वजह से, उसकी इज्जत की वजह से, उसका मार्केट में एक अच्छा व्यवहार की वजह से उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्यूचर में फायदा हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुडविल। तो गुडविल भी हमारा क्या एसेट है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी कंपनी रन कर रहा हूँ, उस कंपनी में मैंने क्या बनाया? एक प्रोडक्ट बनाया, और उस प्रोडक्ट को सिर्फ मैं चाहता हूं उसका बोलते ना कि जो प्रोसेस था, जो पैटर्न था, वो मैंने खुद ने डेवलप किया, कहीं से मैंने चुराया नहीं। और मैं ये चाहता हूँ ये जो पैटर्न है कोई और यूज ही ना करे। तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा अथॉरिटीज के पास और मैं उस प्रोसेस पे क्या लगा दूंगा? पेटेंट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? पेटेंट लगा दूंगा। अब जब मैं इस पे पेटेंट लगा दूंगा, तो क्या वो प्रोसेस या फिर वो जो प्रोडक्ट है कोई और बना पाएगा? क्या नहीं बना पाएगा। समझ में आ गया? तो ये भी मेरा क्या होगा? एक तरह का प्रॉपर्टी हो गया। तो लेकिन ये पेटेंट दिखता है क्या? नहीं, ये हमारा क्या होता है? एसेट। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क की अगर मैं बात करूं, आपने कई बार देखा होगा, जैसे आपने लोगोस देखे होंगे, जैसे जीटी का भी लोगो है, ठीक है, तो जीटी का भी लोगो है, तो आप जी और टी देखोगे तो आपको समझ में आएगा ग्रेट टोल्स है। आप जैसे एम देखते हो तो आपको समझ में आता है मैकडॉनल्ड्स है। ठीक है, आप ऐसे 4 बॉक्स देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है ऐसे डोमिनोज है। ठीक है, अब आपने कभी देखा है कि सेम लोगो 2-3 कंपनी द्वारा यूज किया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो लोगोज होते हैं, इस पे क्या कर देती कंपनी? रजिस्टर करवा लेती, यानी ट्रेडमार्क करवा लेती, जिससे होता क्या है कि कोई और बंदा इस लोगो को, इस पर्टिकुलर डिजाइन को यूज नहीं कर सकता। अगर कोई यूज कर सकता है, करता है, तो वो आप उसके ऊपर क्या केस कर सकते हो, और उसके बदले आप पेनाल्टी क्या ले सकते हो उस बंदे से। तो ये भी एक तरह की मेरी प्रॉपर्टी है ना लोगो। ठीक है, ब्रांड नेम अगर मैं बात करूं, सही बात है, आप किसी भी पर्टिकुलर नाम है, जैसे मैकडी लू, तो आपको समझ में आ जाता है भाई मैकडॉनल्ड्स है। ठीक है, ये ब्रांड नेम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मैगी, तो आपको ब्रांड नेम है, या बिस्लेरी पानी का बॉटल है। ठीक है, तो बिस्लेरी किसी और पानी के बॉटल का नाम सुना नहीं, एक ही पर्टिकुलर पानी बना। मैगी क्या किसी और नूडल्स कंपनी ने नाम रखा मैगी? नहीं, ये एक ब्रांड नेम है। समझ में आ गया? कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब क्या होता है? ये भी एक तरह का हमारा एसेट होता है, जहां पे हमारे कंटेंट्स लिखे रहते हैं, और हम चाहते हैं ये जो मेरे कंटेंट लिखा हुआ है, ये मेरे अलावा कोई और यूज ना करे, कोई और यूज ना करे। तो मैं क्या करवा देता हूँ? इसमें कॉपीराइट करवा देता हूँ, जिससे कोई और बंदा यूज नहीं कर सकता। अगर कोई यूज करता है तो वहां पे उसके ऊपर क्या आ जाएगा? उसके ऊपर मैं केस क्या कर सकता हूँ। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, तो नॉमिनल अकाउंट हमारे एक ऐसे अकाउंट होते हैं जहां पे हमारी सारी कमाई, हमारे सारे फायदे, हमारे सारे खर्चे और हमारे सारे जो नुकसान होते हैं, वो सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं। चलो, अब यहाँ पे मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, अभी की करके चीजें यहाँ पे मैं समझूंगा कि अब क्या बोला गया। अब एग्जाम में आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। क्या बोला जाएगा? क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द टाइप्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स बोला जाएगा। ठीक है, अब एक समझते। अब आपको क्या करना है, ये 3 है, मतलब कितने अकाउंट दिए गए? देखो, मैं टोटल आपको 40 अकाउंट दिए। कितना अकाउंट दिए गए? 40 अकाउंट दिए गए, एंड यू आर सपोज टू क्लासिफाई इनटू 3, पर्सनल, रियल या फिर नॉमिनल। आपको पर्सनल के टाइप नहीं डिवाइड नहीं करना है, रियल के टाइप में नहीं डिवाइड करने आएगा, या फिर नॉमिनल के किसी टाइप में डिवाइड करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये 3 में से आपको क्या डिवाइड करना रहेगा। अब एक एक देखते हैं। पहला क्या बोला है? मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ रहा है। मैंने बताया था जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आएगा, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, तो वो मेरा क्या आएगा? मेरा पर्सनल अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? पी लिख दूंगा। दूसरा क्या बोला? लूज टूल्स अकाउंट। लूज टूल्स क्या होता है? जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करते टाइम हमें बहुत सारी चीजों का चाहिए रहता है, जैसे पाना चाहिए रहता है, स्क्रू ड्राइवर चाहिए रहता है, टेस्टर्स चाहिए रहते हैं, पकड़ चाहिए रहता है। तो ये हमारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन करने में, जो हमें हेल्प करते हैं। सही बात है। तो ये जो लूज टूल्स है, कहीं ना कहीं हमारा एक तरह की प्रॉपर्टी है, हमारा एक तरह का क्या, ये हमारा एक तरह का एसेट होता है। तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा? एसेट कौन से अकाउंट में जाते हैं? पर्सनल में जाएगा? नहीं, पर्सनल में तो नाम वाले जाते। रियल में जाएगा? रियल में, हाँ, रियल में एसेट जाते हैं। नॉमिनल में क्या? हमारी कमाई, खर्चा, नुकसान और फायदे जाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? रियल अकाउंट होगा। क्या होगा? हमारा रियल अकाउंट होगा। ठीक है, फिर ड्राइंग्स।
जब कभी भी बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस से पैसे क्या निकालता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग क्या करे, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ, तो ये हमारा क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद कार्टेज। कार्टेज अकाउंट क्या होता है, मैं आपको समझा दूं पहले कार्टेज मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका शोरूम है या फिर आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल आप नहीं परचेस करते, कोई और बंदा परचेस करता है। तो आप को क्या करते हो, उसके पास जाते हो, उसको पैसे देते हो, सारी चीजें देते हो। अब वहां से अब रॉ मटेरियल उड़ के तो आएगा नहीं, आपको लाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप एक व्हीकल करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, सही बात है, ताकि वो जो रॉ मटेरियल है आपकी फैक्ट्री तक पहुंच जाए। अब ये जो आपने ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है, गुड्स का, रॉ मटेरियल का, तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाला बंदा क्या फ्री में आएगा, क्या नहीं, फ्री में नहीं आएगा सर, कुछ पैसे लेगा। और वही जो पैसा वो लेता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेज भी बोला जाता है, कैरियज भी बोला जाता है, फ्रेट भी बोला जाता है। तीनों एक ही होते, अलग अलग नहीं होते। तो ये एक तरह का हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया। तो खर्चा मैंने क्या बोला, कहां पे जाता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाता है। कहां जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है, ठीक है। फिर प्रीपेड रेंट, क्या किया, ये हमारा प्रीपेड रेंट है, तो हमने रेंट को क्या कर दिया, रेंट को हमने पहले ही पे कर दिया है। रेंट को हमने क्या किया, रेंट को हमने पहले ही पे कर दिया है दोस्तों। तो ये हमारा क्या होगा, अब प्रीपेड रेंट, अभी मैंने आपको पहले ही समझाया था क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। अब रेंट, रेंट क्या एक तरह का हमारा क्या खर्चा है, रेंट क्या हमारा एक तरह का खर्चा है, सही बात, उसको हमने पहले ही पे कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। फिर उसके कॉपीराइट अकाउंट, अभी मैंने बताया था, ये हमारा क्या एसेट है, तो ये हमारा रियल अकाउंट में जाएगा। फिर पेटेंट अकाउंट, ये भी मेरा एक तरह का एसेट है, तो ये भी मेरा क्या जाएगा, आपका रियल अकाउंट में जाएगा, सॉरी, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग मैंने बताया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ठीक है, इनकम रिसीव्ड एडवांस, ये अगर ये टर्म्स आते हैं, क्या प्रीपेड आता है, फिर आउटस्टैंडिंग आता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आता है, तो ये सारी चीजें हमारे पर्सनल अकाउंट में जाती है, ये ध्यान में रखना। क्लियर हो गया। फिर क्या बोला, प्रीपेड एक्सपेंस, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ये वापस से मेरे पर्सनल अकाउंट में जाएगा। फिर क्या, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, अब कमीशन मिला है मुझे किसी पर्टिकुलर चीज का, तो मतलब एक तरह से मेरी कमाई हुई। मैंने बोला कमाई वाली चीज कहां पे जाएगी, डायरेक्ट सारी की सारी जो कमाई वाली चीज होगी वो आपकी नॉमिनल अकाउंट में जाएगी। कहां पे जाएगी, आपके नॉमिनल अकाउंट में जाएगी। फ्रेट अकाउंट, अभी मतलब कार्टेज ऑफ फ्रेट क्या होता है, एक ही होता है, एक तरह का खर्चा, तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी मेरा क्या एसेट है, तो एसेट कौन सा अकाउंट में जाता है, रियल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम मतलब क्या होता है, सैलरी इनकम जो हमारे मतलब छोटे मोटे कमाई होती है ना, कहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं से ब्याज मिल गया, कहीं से कुछ कमीशन मिल गया। अब ये थोड़े छोटे छोटी जो कमाई होती है, इसको हम अलग अलग नाम ना देकर हम उसको पर्टिकुलरली एक ग्रुप बना देते हैं, उसको हम लोग ग्रुप को क्या बोलते हैं, सैलरी इनकम। मतलब ये मेरी छोटी मोटी कमाई, तो ये छोटी मोटी कमाई मेरी कमाई है, तो सारी कमाई वाली चीज क्या होती है, हमारी नॉमिनल अकाउंट में जाती है। फिर लाइफ स्टॉक अकाउंट, लाइफ स्टॉक क्या होता है मैं बता दूं, देखो कई पोल्ट्री फार्म देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे गाय रखी जाती है, भैंसे रखी जाती है। फिर उसके बाद आपने कई बार देखा होगा कि कुछ एनिमल्स को भी बेचा जाता है, पेट्स को भी बेचा जाता है, सही बात है। तो वो भी एक तरह का क्या होता है, उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए क्या होता है, एक तरह का स्टॉक होता है कि पैरट उसके पास कितने हैं, डॉग्स कितने हैं उसके पास, फिर उसके बाद काउस कितने उसके पास। तो ये एक तरह का स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक क्या जिंदा स्टॉक है, तो इसके लिए हम लोग लाइफ स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, एनिमल्स का स्टॉक। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा एक तरह का एसेट है, तो ये हमारे रियल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अब गुड्स जो है आपने क्या किया है, फ्री में क्या बेचा है कि लोग पहले उसको चेक करें, टेस्ट करें, तो ये क्या एक तरह का हमारा खर्चा है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। राधिकास अकाउंट, बड़ा वैसी बात नाम आया तो क्या आएगा मैम, पर्सनल अकाउंट आएगा। फिर क्या बोला, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अभी मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रिसीव्ड एडवांस, ये क्या होता है, पर्सनल होता है, इसको पर्सनल में डालो। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, नुकसान हुआ है, तो मैंने बोला नुकसान वाली सारी चीजें कहां जाएगी, नॉमिनल में जाएगा। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बैंक का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। लोन अकाउंट, क्या हमारा ये लोन है, ठीक है, तो लोन हमारा कौन सा अकाउंट होता है दोस्तों, हम क्या देख रहे थे दोस्तों, हम देख रहे थे लोन अकाउंट देख रहे थे। तो लोन हमारा कौन सा अकाउंट होता है, लोन जो अकाउंट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, क्योंकि लोन जो है पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर कंप्यूटर अकाउंट हमारा एसेट है, तो ये हमारा रियल अकाउंट में जाएगा। लीगल एक्सपेंस, खर्चा एक तरह का, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। फिर क्या आता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट किया उससे हमें आगे बेनिफिट मिलने आता है, ये हमारा एसेट है, तो ये रियल अकाउंट में जाएगा। इनकम रिसीवेबल, मैंने वापस बोला रिसीवेबल आया, तो रिसीवेबल हमारा कहाँ जाएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल देखा था, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस क्या होता है मैं आपको बता दूं कि देखो आप बिजनेस में अकाउंट्स क्या मेंटेन करो, ठीक है। अब अकाउंट्स आप मेंटेन करो तो आपको चेक कराना पड़ेगा भाई सारी चीजें सही है,
सही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, शायद नॉर्म्स हमने फॉलो किए नहीं फॉलो किए। तो जो अकाउंटिंग फर्म वो चेक करने के लिए जो फीस लेती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट फीस बोलते हैं। और ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंस हो गया, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ट्रेडमार्क अकाउंट एसेट है तो ये हमारा रियल अकाउंट में जाएगा। मोटर कार हमारा एसेट है तो ये रियल अकाउंट में जाएगा। इनकम टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़े, मतलब खर्चा हो गया, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जीएसटी बड़ा वैसे पास टैक्स है तो ये हमारा क्या खर्चा है, तो हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। क्लियर हो गया। सिद्धिविनायक ट्रस्ट, ये भी एक ट्रस्ट का नाम, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस के कुछ औजार है, ठीक है, तो ये क्या मेरा रियल एसेट है, तो मेरा रियल अकाउंट में जाएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा है, मेरे लिए एसेट है, तो ये मेरा रियल अकाउंट में जाएगा। इंडियन रेलवेज बड़ा ऑफिस एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो ये वापस से कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमने किया था, शेयर्स खरीदे थे, उस पर हमें कुछ कमाई आ रही है, कमाई आ रही है मतलब क्या, मेरा इनकम है, तो मेरा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। राज एंड कंपनी बड़ा ऑफिस नाम आया, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट अगर मैं बात करूं तो ये मेरा कहां पे जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। रिपेयर्स, मेरा खर्चा एक तरीके से चीजों को रिपेयर करवाने का, तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट में कभी दे भी सकता हो, कभी ले भी सकता हो, जब देता हो तो खर्चा होता है, जब मिलता है तो कमाई होती है, तो क्या होता है, खर्चा कमाई कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये मैं आपके लिए छोड़ा, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इस तरीके जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन की मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊँ, प्लस आपके लिए मैं वन शॉट वीडियो सीरीज लेकर आऊँ, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वो भी लेकर हाजिर हो जाऊँ। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।